अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। पिछले चंद दिनों में मुसलसल रुपया अपनी कदर में इजाफा करता जा रहा है। रुपया डॉलर की निस्बत तगड़ा होता जा रहा है और डॉलर अपनी कदर खो रहा है। ये खबरें पाकिस्तानी मईशत के लिए और खासकर आम आदमी के लिए बड़ी हौसला कुन रही हैं। आम आदमी में एक उम्मीद जाग चुकी थी कि जनाब जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये तूफान किसी हद तक कामयाब हो जाएगा। और इस हवाले से जनाब कहीं न कहीं बड़ों के यहाँ फैसला भी हो चुका था कि चूंकि डॉलर की कदर कम हो रही है और पाकिस्तान डॉलर ही में तेल की खरीदारी करता है, तो जनाब तेल की कीमतें कम होंगी। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई। अब भाई ऐन वक्त पर अफगान तालिबान के तर्जुमान यानी कि अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली और मिन्नत तरला करके तोरखम बॉर्डर खुलवा दिया। अब भाई पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान और ईरान दोनों का डॉलर के मामले में बोझ उठा रहा है। अफगानिस्तान के पास अपना जो है कोई सोर्स मौजूद नहीं है कि वो जो है अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ा कर सके, इसलिए उनका बोझ पाकिस्तान ही उठाता है। और जनाब महंगाई का तूफान उस वक्त ही आया था कि जिस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई थी और उस वक्त तो लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि जी देखें अमेरिका ने जो है हजीमत उठाई है, अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अफगान तालिबान दोबारा आ गए हैं। लेकिन साहिब दानिश उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब इसका बोझ आप ही उठाएंगे। और जो सबसे बढ़ चढ़ कर जश्न मना रहे हैं उनका तो बिजनेस ही इन्हीं लोगों के सर पे चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो माफिया हैं और माफिया के लिए तो तालिबान की हुकूमत सूट करती है भाई। तो जनाब अब पाकिस्तान ने उनका बोझ उठा लिया दोबारा, तो दोबारा अब जरूरी था कि थोड़ा सा फिर तेल को झटका दिया जाए। और इसके साथ साथ आपकी जो अशराफिया है, जो आपकी हुकूमत है, वो किसी सूरत अपनी अय्याशी को कम करने को तैयार नहीं है। तो भाई बोझ तो फिर आम आदमी पर ही डालना है, तो डाल दिया गया है। अब इसके साथ साथ जहां तेल की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का इजाफा हुआ है और गालबन डीजल की कीमत में 18 से 20 रुपए के गालबन इजाफा हुआ है, तो जनाब अब एक और खबर है और वो खबर जनाब ये है कि अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। एक तो महंगाई का तूफान एशिया खुर्दोनोश में आ जाना है, क्योंकि आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो अखराजात ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाने हैं, तो लाजमी बात है महंगाई में इजाफा हो जाना। इसके साथ साथ अब भाई बिजली के बिल्स में भी आपको इजाफा जो है सहना पड़ेगा। बिजली के बिल में भी इजाफा होने जा रहा है। वो जनाब ऐसे कि जो FPE है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो भी तो आपने पे करनी है। और आपके बिजली के जो घर हैं, बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, वो ज्यादातर तो ऑयल पर या कोयले पर चल रहे हैं। तो ये जो है बोझ फिर आप पर बिजली बिल्स के हवाले से भी पड़ने वाला है। ये एक आवाम के लिए बुरी खबर है। अब भाई जब मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम बेचारी रो पीट रही है, अवाम तो निकलने के लिए तैयार है, रोडों पर आने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम के साथ सियासी क़यादत मुनाफकत का इजहार कर रही है, मुनाफकत दिखा रही है, धोखा कर रही है। अभी पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जनाब नून लीग और तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ तो जैसे बड़ी बनी थी और जैसे अब छोटी हुई है वो हम सब जानते हैं। तो बहरहाल ये दो बड़ी जमातें और इनके कायदीन महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। ये एक दूसरे पर आजकल जो सियासत का अहम मौजू है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब नून लीग की क़यादत का, वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का या इलेक्शन का, महंगाई के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वजह जनाब ये है कि जो सियासी वर्कर हैं
وہ اب سیاسی ورکر خیر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی ہاں کچھ نہ کچھ موجود تو ہیں، لیکن زیادہ تر اب سیاسی ورکرز کی بجائے چمچہ گیری کی سیاست نے جنم لے لی ہے، چمچوں نے جنم لے لیا۔ اب بھائی چمچے اپنے سیاستدانوں کو اس طرف موو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت خود ایک اشرافی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہم اپنی عیاشی ختم کریں، اس لیے وہ عوام کے حق میں بول بھی نہیں رہے۔ ابھی بھائی سارا کچھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے، سارا بوجھ آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا، اب تو خیر آئی ایم ایف نے پچھلے منتھ جو یکم کو بڑھائی گئی تھی اس میں آپ کی ٹیکسز اور لیویز بڑھائی گئی تھی، اس کے بعد تو آئی ایم ایف نے اس سے زیادہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس سے زیادہ بھی بڑھا لیں۔ یہ تو صرف آپ اپنی عیاشی کے لیے یا اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ افغانستان کا بوجھ، عوام نہیں چاہتی کہ افغانستان یا ایران کا بوجھ آپ اٹھائیں۔ آپ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی چند مافیا جو ہے وہ چاہتی ہے ان کا بزنس پھلے پھولے، ان کا بزنس چلتا بھی اسی صورت میں ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ان کے مراسم رہیں یا افغانستان کا بوجھ پاکستان اٹھائے۔ اور پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس صورتحال میں یا افغانستان کا بوجھ اٹھا کر اپنی چودراہٹ قائم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ چودراہٹ یا اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ میں تگڑا ہونا پڑے گا، صنعتی پیداوار میں تگڑا ہونا پڑے گا، تب ہی آپ جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے، تو بات کر رہے تھے جناب کہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، معیشت دان ہیں، سیاسی قیادت میں موجود معیشت دان ہیں، وہ نہیں بول رہے۔ اب بھائی جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، تحریک انصاف کے ورکرز ہمارے یوتھیے بھائی کہتے تھے 1000 روپے کا پیٹرول ہو جائے کوئی بات نہیں۔ جناب نون لیگ کے ورکرز تھے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑھ جائے ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جائیں۔ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ یہی تھے کہ بھائی یہ اپنی قیادت کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے تھے ایسی باتیں کر کے، وگرنہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ ایک عام آدمی کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ سیاستدان کو اس بات کا کیا علم کہ عام آدمی کس صورتحال میں جی رہا ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔